हेडलाइंस आप जान चुके हैं। स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले फैसलाबाद से अहम खबर शामिल करेंगे। रिजकोट के इलाके में एफडीए का ऑपरेशन, कॉलोनियों की मंजूरी नहीं ली, बनाकर बेचना शुरू कर दिए। गुलशन हबीब, न्यू गुलबर्ग हाउसिंग, जन्नत विलास, मदीना ब्लॉक, हिदायत टाउन और मॉडल टाउन को फौरी तौर पर सील कर दिया गया। जी हां, फैसलाबाद रिजकोट के इलाके में एफटीए ने ऑपरेशन किया है। कॉलोनीज की मंजूरी ली नहीं, बनाकर बेचना भी शुरू कर दी। गुलशन हबीब, न्यू गुलबर्ग हाउसिंग, अलजन्नत विलास, मदीना ब्लॉक, हिदायत टाउन और मॉडल टाउन को फौरी तौर पर सील कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद में रिजकोट के इलाके में एफटीए की जानिब से ऑपरेशन किया गया है और कॉलोनीज को सील किया गया है। वो कॉलोनीज जिनकी मंजूरी ली नहीं गई बल्कि उनको बनाकर बेचना भी शुरू कर दिया गया है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं रमजान मिर्जा से। रमजान मिर्जा, बताएगा एफटीए की जानिब से ऑपरेशन किया गया है, कौन कौन सी कॉलोनीज को सील किया गया है? एफडीए की जानिब से रिजकोट के इलाके में कार्रवाई की गई है और 6 कॉलोनियों को सर्वे मोहर किया गया है। इन कॉलोनियों की ना तो कोई अप्रूवल ली गई थी और ना ही इनके वो तमाम कागजी कार्रवाई जो कि एफडीए के पास मुकम्मल होना चाहिए थी उसके हवाले से कोई एप्लीकेशन दी गई, जिस हवाले से स्टेट ऑफिसर इम्तियाज गुलान कॉलोनियों को सर्वे मोहर किया है। इनके दफातर मुकम्मल तौर पर सील किए गए हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर किसी किस्म की खरीदो फरोख्त है उसके ऊपर भी पाबंदी आयद करते हुए यूटिलिटी सर्विसेज फराहम करने वाले इदारे, जिनमें वासा है, जिनमें पीएचए है, इसके साथ साथ दीगर इदारे खसूसी तौर पर सुई नॉर्दर्न गैस और जो फेस्को है उनको भी लिख भेजा है कि इनको तमाम तर यूटिलिटी सर्विसेज की फराहमी जो है वो बंद कर दी जाए और जब तक इनकी अप्रूवल नहीं हो जाती और एनओसी नथी नहीं किए जाते तब तक जो है वो इनकी जो यूटिलिटी सर्विसेज हैं उनको मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाए। ठीक है, शुक्रिया रमजान मिर्जा तफसीलात के लिए। आपको बताएं कि एक बहरान खत्म नहीं होता कि दूसरा सर उठाए खड़ा होता है। फैसलाबाद में आटे के नर्ख आसमान तक पहुंच गए। हुकूमती रेट पर मिलने वाला आटा शहरी खाने को ही तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, क्या वजूहात हैं, देखते हैं फजील अहमद की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में आटे की कीमत का बहरान पैदा हो चुका है। कहीं तलब से कम गंदम मिलने का शिकवा तो कहीं पैदावारी लागत बढ़ने के मामला जेरे बहस। गंदम के सीजन के फौरी बाद आटा महंगा मुमकिन ही नहीं, मगर ऐसा हकीकत में ज़राई मुल्क में हो रहा है। हुकूमत के मुकर्रर निर्खों पर मिलने वाला आटा शहरी खाने को तैयार ही नहीं। हुकूमत का दावा है कि हुकूमती रिट मौजूद है, मगर दुकानदारों का कहना है कि सरकारी निर्ख पर मिलने वाला आटा गैर मेयारी होने के सबब शहरी पसंद ही नहीं करते। खाने के काबिल जो अच्छी क्वालिटी का आटा मिल से 1100 रुपए से जायद 20 किलो के हिसाब से मिल रहा है, जिसे दुकानदार 1100 खरीद कर कैसे 855 या 860 में फरोख्त कर सकता है। ताजिर कहते हैं हुकूमत को इस हवाले से सोचना होगा। दुकानदार शिकवा कर रहे हैं कि अगर हुकूमती निर्ख वाला आटा शहरियों को दें तो इस पर शिकायत आती है। अच्छी क्वालिटी का आटा हुकूमती निर्ख पर सेल नहीं कर सकते। इंतजामिया इस हवाले से मिल्स मालकान से बात करके मसला हल करे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। और अहमदपुर सियाल में गढ़ महाराजा मोड़ टूट फूट का शिकार है। मरकजी शाहराहें तामीर न होने और 36 घंटे बाद भी खड़े बारिशी पानी की निकासी न होने पर शहरियों का अनोखा एहतजाज सामने आया है। शहरियों ने मकामी नुमाइंदों और तहसील इंतजामिया की खामोशी पर मेन शाहराह पर खड़े बारिशी पानी में मूंजी काश्त करना शुरू कर दी है। आपको बताएं कि अहमदपुर सियाल में गढ़ महाराजा मोड़ टूट फूट का शिकार है। मरकजी शाहराहें तामीर न होने और 36 घंटे बाद भी खड़े बारिशी पानी की निकासी न होने पर शहरियों का अनोखा एहतजाज सामने आया है। मजीद बात कर लेते हैं अम्मार यासिर से। अम्मार, बताइएगा, मूंजी काश्त कर दी गई है? अहमदपुर सियाल की जो है सबसे बड़ा इलाका गढ़ महाराजा मोड़ के मकाम पर जो है मेन शाहराहें टूट फूट का शिकार हैं। खुशा मुजफ्फरगढ़ रोड और शोरकोट लैया रोड जो है सतराज से टूट फूट का शिकार हैं। जगह जगह जो है बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जिसके बाद जो है रोजाना की बुनियाद पर हादसात भी सामने आ रहे हैं। तो वहीं जो है बारिशों के दिनों में इन गढ़ों में जो है बारिशी पानी खड़ा हो जाता है, जो तालाब का मंजर पेश करने लगते हैं। इस वक्त भी अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो मैं मरकजी मेन शाहराह खुशा मुजफ्फरगढ़ रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ अभी तक जो है बारिश को हुए 36 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन यहाँ अभी तक जो है म्यूनसिपल कमेटी और टाउन कमेटी इंतजामिया ने पानी की निकासी का जो अमल शुरू नहीं किया, जिसकी वजह से ताहाल इस मेन शाहराहों पर जो है पानी खड़ा है, बड़ी मिकदार में पानी खड़ा है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुजरने वाली गाड़ियां जो है वो इन पानी में फंस जाती हैं और बंद हो जाती हैं। दीगर यहाँ के रिहायशियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं यहाँ के एक रिहायशी ने जो है अनोखा तरीका भी अपनाया एहतजाज करने का, कि उसने इन मेन शाहराहों पर खड़े पानी में जो है मूंजी काश्त करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से
यहाँ पे बड़ी तादाद के यहाँ के रिहायशी भी जो है वो परेशान है और सरापा एहतजाज बने हुए और उन्होंने भी यही तरीके इख्तियार किया। मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपने जो है एक अनोखा तरीका इख्तियार किया कि शायद ही हमारे सियासतदान, हमारी इंतजामिया जो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है वो जाग जाए, और आपने तरीका अपनाया कि आप इस मेन शहर पर मुंजी काश्त कर रहे हैं। क्या तरीका आपने अपनाया और इस हवाले से आप मज़ीद क्या कहना चाहते हैं? ये सर एहतजाज का नया तरीका अपनाया है ताकि हुक्मरान कुछ होश के नाखन लें, और इधर जो हुकूमती पार्टी के मेंबरान है, कोई पार्लिमानी सेक्रेटरी है, कोई वफाकी वजीर है, कोई पार्लिमानी वफाकी काबीना का पार्लिमानी सेक्रेटरी है, इतने सड़क में गड़े नहीं जितने इनके पास ओहदे हैं, और कारकर्दगी बिल्कुल जीरो है। ये मुंजी की काश्त इसलिए की है ताकि इनको कोई ये एहतजाज का नया तरीका है, और इंशाल्लाह ये जब मुंजी की काश्त करेंगे इसकी आमदन से हुक्मरानों को पूरा हिस्सा भी देंगे इंशाल्लाह। और ये चंद मीटर का रोड है, कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है। ये डीसी को पर्सनली रिक्वेस्ट करके बनवाया जा सकता है। 2.5 साल हो गए हैं इनको इक़्तिदार में आए हुए, और कारकर्दगी बिल्कुल जीरो है। यहाँ के रिहायशियों का कहना है कि क्योंकि ये हल्का जो है वफाकी वजीर साहबजादा महबूब सुल्तान और पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज का हल्का है जो अहम ओहदों पर बराजमान है, लेकिन वो जो है हुकूमती पार्टी के होने के बावजूद जो है 2 साल का अरसा गुजर चुका है, इन रोडों की तामीर नहीं करवा सके, जिसके बाद यहाँ के रिहायशी शदीद परेशान है। और उन्होंने जो है अनोखा तरीका अपनाया कि यहाँ पे उन्होंने मुंजी की काश्त। शहरियों ने एहतजाज का अनोखा तरीका ढूंढ लिया। शुक्रिया अमार यासिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ड्राइवर की होशियारी जालसाजी के जरिए तारीख पैदाइश में तब्दीली करके नौकरी हासिल कर ली है। एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। लोकल गवर्नमेंट ने चीफ ऑफिसर को कार्रवाई करने की हिदायत भी जारी की हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में अहम मामला सामने आया है कि वहां पर जो ड्राइवर है उसने अपनी तारीख पैदाइश में टेम्परिंग करके मुबैना तौर पर अपनी नौकरी हासिल की, जिसके खिलाफ यहां पर वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पर भी दरख्वास्तें गई, एंटी करप्शन को भी दरख्वास्तें दी, और अब यहां पर डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट की जानिब से चीफ ऑफिसर को मरासला भेजा गया है कि यहां पर इसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जाए, क्योंकि ये वाज़ेह रहे कि सामने आया है कि ड्राइवर राजा शबीर जो कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में ड्राइवर की सीट पर है, उसने जो अपनी तारीख पैदाइश लिखवाई है वो अपनी वालिद की तारीख पैदाइश से सिर्फ 12 साल का फ़र्क बनता है, जिस पर अब ये मामले की इंक्वायरी की जा रही है कि कैसे ये मुमकिन हो सकता है कि सिर्फ इतना फ़र्क बाप बेटे की तारीख पैदाइश में आए, जिस पर अब इस पर तहकीकात की जा रही हैं। और अगर ये चीज़ें साबित हो जाती हैं, जो यहाँ पर दरख्वास्त गुजार की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया था कि मुबैना तौर पर ये टेम्परिंग की गई है, तो इसकी जो पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। तो इस सिलसिले में महकमा एंटी करप्शन और इसके अलावा डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट की जानिब से भी चीफ ऑफिसर को चिट्ठी लिखी गई है कि यहाँ पर जो मुलाजिम है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी चेक किया जाए, और अगर कोई खिलाफ ज़ाब्ता बात पाई जाती है तो फिर उसके खिलाफ संगीन कार्रवाई अमल में। ठीक है, शुक्रिया तफसीलात के लिए। आपको एक बार फिर से बताते चलें, फैसलाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ड्राइवर की होशियारी जालसाजी के जरिए तारीख की पैदाइश में तब्दीली करके नौकरी हासिल कर ली। एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी। लोकल गवर्नमेंट ने चीफ ऑफिसर को कार्रवाई करने की हिदायत जारी की हैं। बिल्कुल, फैसलाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ड्राइवर की होशियारी है, जालसाजी के जरिए तारीख पैदाइश में तब्दीली करके नौकरी हासिल कर ली। बिजली की बंदिश की बात करेंगे। शहर के पोश एरिया आसूसा रोड के एक हिस्से की बिजली 29 घंटों से बंद है। इलाका मकीनों का कहना है कि सब डिवीजन मदीना टाउन का अमला फोन भी नहीं सुन रहा। मंगल के सुबह ट्रांसफार्मर खराब हुआ है, कारोबार बंद पड़ा है। उनका कहना है कि फेस्को हमारे हाल पर रहम करे। शहर के पोश एरिया आसूसा रोड के एक हिस्से की बिजली 29 घंटों से बंद है। इलाका मकीनों का कहना है कि सब डिवीजन मदीना टाउन का अमला फोन भी नहीं सुन रहा है। मंगल की सुबह ट्रांसफार्मर खराब हुआ है और कारोबार बंद पड़ा है। फेस्को हम पर रहम करे। आपको बता रहे हैं कि शहर का पोश एरिया है सुसा रोड, जहां पर जो बिजली है वो 29 घंटों से बंद है। इलाका मकीनों का कहना है कि सब डिवीजन मदीना टाउन का अमला फोन भी नहीं सुन रहा है। मजीद बात करने के लिए अवैस अली हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस अली, बताइएगा, 29 घंटे गुजर गए हैं, क्या वजह है कि अभी तक जो है वो बिजली बहाल नहीं की गई है? आज
बिल्कुल यहाँ पर सूसा रोड के जो मकीन है वो सरापा एहतजाज हैं और रोड ब्लॉक किया हुआ है क्योंकि 30 घंटे गुजर गए हैं। यहाँ पर ट्रांसफार्मर खराबी के बायस बिजली जो है वो बंद है। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है मगर फेस्को के सर में जू नहीं मंडला रही। इलाका मकीनों ने बिल आखिर ये मेन शहरा को जो है वो बंद कर दिया है। इसी हवाले से मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो जैम हो चुकी है मुकम्मल तौर पर और इलाका मकीनों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है कि फेस्को को 12 बार जो है वो आगाह किया गया है कि ट्रांसफार्मर जो है वो खराब हो चुका है, बिजली बंद है, हमारे कारोबार बंद हैं, मगर इसके बावजूद फेस्को की जानिब से ट्रांसफार्मर खराबी को दूर नहीं किया जा सका। इसी हवाले से हमारे साथ यहाँ पर कुछ मकीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि कब से जो है वो बिजली बंद है? पिछले 72 घंटे से ये फेस्को की दहली है कि यहाँ पर इतने बड़ा मेन फैसलाबाद का दिल है सूसा रोड, इस पर 72 घंटे से बिजली बंद है। फेस्को चीफ की नहली ये है, ना यहाँ का एक्सियन बात सुनता है, ना यहाँ का एसडीओ बात सुनता है। ये ताजर हैं, ये सारे पीछे घर हैं, फैमिलीज हैं। 29 घंटे से तो मुसलसल बंद है, 72 घंटे से 12, 14 घंटे, 14 घंटे और 29 घंटे से मुसलसल बंद है। और सितम ज़रीफी ये है कि फेस्को चीफ और उनका अमला इतनी बदतमीजी से पेश आ रहा है कि जैसे और रिश्वत मांग रहे हैं कि रिश्वत मांग रहा है। उनका अमला कहता है हमारे पास यहाँ लाइन मैन नहीं है, हमारे पास वर्कर नहीं है। इतने झूठ बोलने वाला ये फेस्को का चीफ है। एसडीओ को कॉल की, क्या कहना? एसडीओ का कॉल ये है कि मेरे पास वर्कर नहीं है, मेरे पास कोई, मैं बेबस हूँ। एक्सियन कहता है मैं बेबस हूँ। फेस्को चीफ हमें अमला नहीं देता, हमारी बात ना करे फेस्को चीफ के साथ। और फेस्को चीफ की हालत ये है कि उसका पीए, उसका वकीलों का दावा ये है कि 29 नहीं बल्कि 72 घंटों से बिजली बंद है। बहुत शुक्रिया अवैस, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शामिल करेंगे और मुल्क को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए पंजाब पुलिस भी मैदान में आ गई है। सीपीओ फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी ने पुलिस लाइन में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं अली रजा से। जी अली रजा बताएगा। बिल्कुल, पुलिस लाइन में 3000 पौधे लगाए जाएंगे जिनका इफ्तिताह सीपीओ फैसलाबाद सुहेल चौधरी साहब ने कर दिया। और उन्होंने अहकाम भी जारी किए हैं कि मुख्तलिफ थानों में जो SHOs हैं वो अपने थानों के अंदर शजरकारी करें और पौधे लगाएं। सर मौजूद उनसे बात करते हैं। सर, पौधे कितने ज़रूरी हैं इंसानों के लिए और शजरकारी की जा रही है, 3000 पौधे लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज़ हुकूमत पंजाब ने और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने किया है। इस सिलसिला में ग्रीन और क्लीन पाकिस्तान में हम भी पुलिस अपना कंट्रीब्यूशन कर रही है। काफ़ी ज़्यादा तादाद में इस दफ़ा हमारा इरादा है कि बड़े दरख्त लगाए जाएँ, ऑर्नामेंटल के बजाय हम वो दरख्त लगाएं जिनकी की छाँव बड़ी होती है, फ्रूट होता है, उसमें छाँव होती है, बिकॉज़ ये एनवायरनमेंट को भी ठीक रखते हैं और इससे हमारे जो लोग आते हैं उनको छाँव भी मुयस्सर होती है। मेरा ख्याल है कि ये कहना कि दरख्त कितने यूज़फुल हैं, आई थिंक ये तो बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं। माहौल को साफ़ रखने में, माहौल की खूबसूरती के लिए दरख्तों की बहुत अहमियत है और इंशाल्लाह इस दफ़ा हम एज ए कैंपेन तमाम थानों में भी, पुलिस लाइन में भी और अपने जो पुलिस ऑफिसर्स के घर हैं उनमें भी इंशाल्लाह ये कैंपेन जारी रखेंगे। जी बिल्कुल, कैंपेन जारी रखी जाएगी और पौधों को बताया जाए कि अपने जो थाने हैं और जो घर हैं उनमें भी पौधे लगाए जाएंगे। इनके हवाले से अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं और 3000 जो पौधा है वो पुलिस लाइन में लगा दिया जाएगा, जिसका आज इफ्तिताह कर दिया गया है। इसके बाद मुख्तलिफ जो थाने, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि फैसलाबाद में प्लांट फॉर पाकिस्तान का दूसरा फेज FDA की जानिब से भी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। DG मोहम्मद सुहेल ख्वाजा ने माल रोड पर पौधा लगाया, मातहत अफसरान भी हमरा थे। पाकिस्तान से माहौलियाती आलूदगी के खात्मे और सरसब्ज़ शदाब बनाने के लिए प्लांट फॉर पाकिस्तान का दूसरा फेज शुरू हो चुका है। FDA की जानिब से भी मुहिम का आगाज करते हुए DG मोहम्मद सुहेल ख्वाजा ने माल रोड पर पौधा लगाया और उन्होंने बताया कि तरक्की याफ्ता माशरों के लिए ज़रूरी है कि पौधे लगाए जाएं। प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है कि प्लांट फॉर पाकिस्तान, तो हमने उसी लाइन के ऊपर और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन के ऊपर प्लांट फॉर पाकिस्तान कैंपेन में शजरकारी का आगाज कर दिया है। चीफ इंजीनियर शाहिद महमूद ने भी मुहिम के तहत पौधा लगाया। डायरेक्टर महर यूब गुज्जर, सुबहान अली और मातहत अफसरान भी हमरा थे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। और तांदियावाला के शहरियों को दहलीज पर खिदमत फराहम करने के लिए हर बुध को पुलिस मोबाइल खिदमत वैन थाना सिटी के सामने मौजूद होती है, जहां शहरी मोबाइल वैन की जानिब से दी जाने वाली सहूलियात से मुस्तफीद होते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं गुलरेज इकबाल से। जी गुलरेज इकबाल बताइएगा।
جی بالکل، محکمہ پولیس کی جانب سے موبائل وین کے ذریعے عوامی خدمت کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی حوالے سے محکمہ پولیس کی جانب سے ہفتہ میں ایک روز بدھ کے روز تانلے والا میں تھانہ سٹی کے سامنے جو ہے وہ موبائل وین یہاں پر بھیجی جاتی ہے، جس کے ذریعے جو ہے وہ عوام کو سہولیات ان کی دہلیز پر جو ہے وہ دی جا رہی ہیں۔ ان سہولیات میں کریکٹر سرٹیفکیٹ، جرنل پولیس ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ، گمشدگی دستاویز اور وہیکل کلیئرنس سرٹیفکیٹ، جرم کی اطلاع، قانونی رہنمائی برائے تشدد خواتین، FIR کی کاپی، اندراج کرایہ داران، اندراج گھریلو ملازمین، ڈرائیونگ لرنر پرمٹ، تجدید ڈرائیونگ لائسنس، بین الاضلاع تجدید ڈرائیونگ لائسنس اور انٹرنیشنل ڈرائیونگ پرمٹ کی سہولیات جو ہے وہ اس موبائل وین کے ذریعے عوام کو دی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ ایک شہری بھی موجود ہے، اس سے بات کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ آپ یہاں پہ آئے ہیں، آپ موبائل وین میں آپ نے کس کام کے لیے جو ہے یہاں کا رخ کیا ہے؟ جی ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں ڈرائیونگ لرنر کے لیے۔ ہم لوگ یہاں پہلے ایک دفعہ بنوایا تھا تو ایکسپائر ہو گیا تھا، جس کے لیے ہمیں فیصل آباد جانا پڑا۔ تو فیصل آباد ایک تو کافی مطلب یہ کہ ایک ایکسپینسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، دوسرا یہ کہ ہمیں پورا دن جو ایک ہمارا وہ ضائع ہو جاتا تھا۔ تو وہاں پہ ایک تو لائن بہت زیادہ لمبی لگی ہوئی تھی، جس میں ہم اکثر اوقات جو ہے نا وہ رہ جاتے تھے، ہمیں دوسرے دن پھر دوبارہ جانا پڑتا تھا۔ تو یہاں پہ یہ جو موبائل وین کا یہاں پہ انتظام کیا گیا، یہ ایک اچھی کاوش ہے پنجاب پولیس کی، پنجاب گورنمنٹ کی۔ تو ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں بدھ والے دن، یہاں پہ ہر بدھ والے دن یہ یہاں پہ اویل ہوتی ہیں اور لوگوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، شکریہ گلریز اقبال تفصیلات کے لیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں، جنگ میں کورونا وبا کے دوران انتظامیہ کی جانب سے خلاف ورزی کرنے والے افراد کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ مزید بات کریں گے مبشر حسن نقوی سے۔ مبشر بتائیے گا۔ جی بالکل، کرونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کے خلاف جنگ انتظامیہ کی جانب سے کارروائیاں جاری ہیں۔ کرونا وبا کے دوران ضلع بھر میں جو ایسے افراد جنہوں نے SOPs کی خلاف ورزیاں کی، ان کے خلاف کارروائیاں کی گئی اور جنگ میں ڈپٹی کمشنر طاہر بٹو کی ہدایت پر بھی AC کاظم گل نے مختلف مقامات پر کارروائیاں کی۔ ان سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا کہ کرونا وبا جو تھی، اس میں پورے ایک سینیریو میں کتنی آپ نے کارروائیاں کی، کتنے لوگوں کو گرفتار کیا اور کتنے مقدمات درج کیے گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر جنگ جناب طاہر بٹو صاحب کی ہدایات پر مختلف مقامات پر جہاں جہاں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی ہو رہی تھی، بے شمار دکانات سیل کی گئیں، جرمانے عائد کیے گئے، کافی لوگوں کی گرفتاری بھی ہوئی جو ہیبیچول وائلیٹرز تھے۔ اس کے علاوہ اب چونکہ یہ وبا کا سلسلہ کچھ تھم چکا ہے، کافی بہتری آئی ہے اور سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف ہم جا چکے ہیں، تو اس سلسلے میں بھی اب ہماری کچھ ٹیمیں بنی ہوئی ہیں شہر میں مختلف مقامات پر، جہاں پہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی رش کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے تو ہم فوری طور پہ کارروائی کرتے ہیں۔ اس میں لوکل پولیس بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہیلتھ کے جو آفیشلز ہیں ان کی ریکمنڈیشنز پہ جہاں جہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ اکرنس ہو سکتی ہے ڈیزیز کی، تو فوری طور پر جو ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن ان کی ریکمنڈیشن پہ کر دیا جاتا ہے۔ مزید برآں یہ کہ اسی لاک ڈاؤن کی آڑ میں کچھ ناجائز منافع خوروں نے عوام کو تنگ کرنا شروع کیا تھا، تو اس سلسلے میں بھی ہم نے بھاری لاک ڈاؤن کی آڑ میں ناجائز منافع خوری نہیں کرنے دی جائے گی۔ ٹھیک ہے مبشر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور فیصل آباد کی ننھی اریبا نے خوبصورت ڈیزائننگ والے ماسک تیار کیے ہیں۔ 9 سالہ اریبا نے انارکلی بازار میں خواتین میں فری ماسک تقسیم کیے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہدہ پروین سے۔ جی شاہدہ پروین، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد کی 9 سالہ ننھی اریبا جنہوں نے جو ہے وہ ماسک پر خوبصورت ڈیزائننگ کی اور اتنی خوبصورت ڈیزائننگ کی کہ ہر جو دیکھنے والی آنکھ تھی داد دیے بغیر نہیں رہ سکی۔ ننھی اریبا نے ماسک تیار کرنے کے بعد جو ہے وہ اس وقت مارکیٹ میں موجود ہے انارکلی بازار میں، جہاں پر وہ خواتین کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ ماسک فراہم کری۔ ان سے جانتے کیا کہیں گی۔ بیٹا بتائیے گا آپ کا کیا مشن تھا، آپ نے جو ہے وہ ماسک تیار کیے ہیں، ابھی آپ بازار میں خواتین کو ماسک دے رہی ہیں؟ یہ ایک لاک ڈاؤن تھا، میں اپنی آن لائن کلاسز میں نے اپنی فرینڈس کو گفٹ کیے ماسک، تو میں نے اور بنائے، تو میں آج ہم بازار میں فری آف ماسک دیے ہیں سب کو، سب نے بہت خوشی سے لیے ہیں، انہیں بھی بہت اچھے لگے اور مجھے اچھا لگا کہ ان لوگوں نے لگائے ہیں ماسک گرلز نے۔ جی بالکل، اس بچی کا عزم یہ ظاہر کر رہا ہے کہ انہیں جو ہے وہ ڈیزائننگ سے کتنا لگا اور انہیں خاص طور پر جو خواتین کو ماسک دیے ہیں اس وقت بازار میں وہ موجود ہیں، خواتین کو ماسک دے رہی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں بہت اچھا لگا ہے خواتین کو ماسک دے کر، اور یہ دیکھ کر کے ان خواتین نے جو ماسک لیے ہیں وہ خواتین نے پہن بھی لیے تاکہ کرونا سے جو ہے وہ بچا جا سکے، کیونکہ عید الاضحیٰ قریب ہے اور عید الاضحیٰ کے دنوں میں خواتین کا جو ہے وہ رش بازاروں میں زیادہ ہوتا ہے، تو اس وقت
जो है वो खवातीन को मास्क की ज़्यादा ज़रूरत थी, जो कि इस वक्त अरीबा उनको इनकी ये फैसिलिटीज़ जो है वो पूरी करी है। इस वक्त अरीबा ने शुक्रिया शाहिदा परवीन तफसीलात के लिए। आपको बताएं कि फैसलाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने MBBS के सालाना इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया है। मजीद बात करेंगे अज़दार हुसैन से। अज़दार, शेड्यूल के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से MBBS के इम्तिहानात के जो शेड्यूल हैं उसका ऐलान कर दिया गया है और इस सिलसिले में फर्स्ट ईयर MBBS के जो फर्स्ट ईयर प्रोफेशनल MBBS का जो इम्तिहान है वो 1 जनवरी 2021 को, सेकंड प्रोफेशनल MBBS सालाना इम्तिहान 12 जनवरी 2021, थर्ड प्रोफेशनल MBBS सालाना इम्तिहानात 11 दिसंबर 2020, फोर्थ प्रोफेशनल MBBS सालाना इम्तिहानात 26 जनवरी 2021, जबकि फाइनल प्रोफेशनल MBBS सालाना इम्तिहानात 2 फरवरी 2021 से शुरू होंगे। UHS के कंट्रोलर इम्तिहानात डॉक्टर साकिब महमूद ने बोर्ड ऑफ स्टडीज़ मेडिसिन की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया और नोटिफिकेशन का जो इतलाक है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से अलहाक शुदा जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके ऊपर होगा और दौरान इम्तिहानात कोरोना वायरस के जो SOP हैं उसे फॉलो किया जाएगा ताकि जो कोरोना वायरस है इसे फैलने से रोका जा सके। कोरोना को फैलने से रोका जा सके, ठीक है अज़दार, आपने हमें अपडेट किया। फैसलाबाद में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से मोटरसाइकिलों की नई सीरियल मुतारिफ करवाई गई है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर असमत से। जी उमैर असमत, आगाह कीजिएगा। जी, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से फैसलाबाद के लिए मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन की नई सीरियल मुतारिफ करवाई गई है, जिसके जो शानदार नंबर हैं उनकी आज नीलामी जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में की जा रही है, जिसकी निगरानी ETO एक्साइज एंड टैक्सेशन राना अहमद हसन और कमिश्नर फैसलाबाद की नुमाइंदगी शाहिद जमील बाजवा कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे शाहिद जमील बाजवा साहब से कि इस बताइएगा कि आज जो नंबरों की नीलामी की जा रही है तो बिलखुसूस कोरोना वायरस की एक जो वबा थी 2-3 महीने तक कोई सीरियल नहीं आ सकी और अच्छी बात यह है कि आज एक नई सीरियल की नीलामी हो रही है, क्या कहते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज FDN 20 की नीलामी हो रही है। SOP का खास ख्याल रखा गया है, इसको डिस्टेंस पूरा दिया गया है और पुरकशिश नंबरों की लेने वाले शौकीन जो हैं वो अक्सर आए हुए हैं। ज़्यादा रश नहीं है लेकिन इसके बावजूद काफ़ी लोग हैं और शौकीन लोग जो हैं वो अपनी अपनी बोली देकर नंबर ले रहे हैं। जो ज़्यादा बोली दे रहा है हम उनको अलर्ट कर रहे हैं। इससे इंसाफ भी होगा और गवर्नमेंट को मज़ीद रेवेन्यू भी मिलेगा। जी बिल्कुल, राना साहब बताइएगा कि कौन से नंबर हैं जिनमें लोग ज़्यादातर दिलचस्पी ले रहे हैं और सबसे महंगा नंबर जो है वो अभी तक कौन सा नीलाम हुआ है? हमारा अभी तक फैसलाबाद में 1 नंबर नीलाम हो गया है, तो वो काश अभी हमें नहीं याद, ज़बानी नहीं याद, लेकिन बेसिकली ये काफ़ी टाइम के बाद नीलामी हुई है हमारी और उसकी वजह से आज रश ज़रूरत से ज़्यादा है और हमने कोरोना वायरस की वजह से सोशल जो डिस्टेंस है वो भी कायम रखा हुआ है। हमारी कोशिश है कि हर तरीके से इंतजामात अच्छे हो और इंशाअल्लाह ताला हमें इसी वजह से हमने यहाँ TMA हाल में इसका इनेकाद करवाया है। ठीक है जी बिल्कुल, शहरियों की जानिब से पुरकशिश नंबरों। उमैर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।